SP. Yes, sir. I am the investigating officer. What is your name? Sandeep Patel. Yes, Mr. Patel. What is happening in this case? My lord, इसमें 11 जनवरी 2022 को इसमें सूचना पर मर्ग इंटीमेशन किया गया था। हाँ। उसके बाद ये पुलिस स्टेशन सकरी में इसमें जांच चल रही थी। फिर उनके जो पेरेंट्स है उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो कुछ लोग हैं उन पे आरोप लगाए और उस पुलिस से जांच से संतुष्ट नहीं थे। तो फिर जो उस टाइम पे CSP थे उनके पास ये जांच आई थी, तो उन्होंने इस पे तब से इन्वेस्टिगेशन उनके पास था। इसमें हम लोगों ने उनके एलिगेशन के आधार पे और जो उसमें इन्वॉल्व है सबके कथन लिए थे। उनके पास से जो मोबाइल मिले थे 2 उनको सीज किया था। सीज करने के बाद साइबर सेल भेजा। साइबर सेल से उनमें जो साइबर सेल की रिपोर्ट आई उसमें पेन ड्राइव में उन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग्स और व्हाट्सएप चैट भेजी थी, वो हमने अच्छे से देखा। इसके अलावा जो बैंक के जो चैट तो नॉर्मल थी, क्योंकि जो डिसीज पर्सन था सिद्धार्थ नागवंशी, ये जिनके ऊपर ये आरोप लगा रहे थे उनके यहाँ पे काम करता था। तो एम्प्लॉय था, तो वो नॉर्मल काम से रिलेटेड चैट थी, ऐसा कोई इंस्टिगेशन वाला चैट नहीं मिला। इसके अलावा जो हमने सारी रिकॉर्डिंग सुनी है उसमें भी देखा कि कोई बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स थी, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग्स उसको पूरा मैंने पर्सनली खुद ही सुना है और उसमें मुझे ऐसा कोई भी इंस्टिगेशन का इंग्रेडिएंट्स नहीं मिला जिसके बेसिस पे 306 की FIR हो सके। और बैंक डिटेल्स भी चेक की हमने, सारे बैंक स्टेटमेंट चेक किए थे। उसमें मतलब जो इन दोनों के जिसके ऊपर ये आरोप लगा रहा था और जो डिसीज पर्सन है उसके बैंक अकाउंट्स में वैसा ट्रांजैक्शन नहीं मिला, जबकि जो थर्ड पार्टी है और जिसके एक जमीन का जो लेन देन था तो दूसरे के आपस में था, इसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं देखा क्योंकि ये उनका एम्प्लॉय था। तो सारी जांच करने के बाद माय लॉर्ड हम लोगों ने इसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने का सोचा था, लेकिन इन लोगों जो पेरेंट्स है उन्होंने लगभग 20 शिकायतें दी हैं, अलग अलग जगह से आई हैं, दिल्ली महिला आयोग से, PHQ से और IG ऑफिस से। तो उस शिकायतों की जांच की वजह से इसमें इतना टाइम लग गया, क्योंकि हमें पूरा प्रोसीजर फिर से करना पड़ता था, सभी का कथन लेना, फिर उसके बाद जो एलिगेशन लगाए हैं उसको तथ्यात्मक जांच करना, जिस वजह से इसमें टाइम लगा। और फिर लास्ट में हम इसको क्लोज करना चाहते थे, फिर माय लॉर्ड के कोर्ट में इसमें फिर समझाना। हाँ भाई, क्या आपको क्या कहना है थॉमस? लॉर्डशिप, इसमें कह रहा है कि इनको कोई डायरेक्ट उसमें मिला नहीं है, बट लॉर्डशिप इफ आई में टेक लॉर्डशिप टू पेज नंबर 102 से 104 जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें डायरेक्टली जिनके अगेंस्ट एलिगेशन है उनसे पैसा आया है और इमीडिएटली जो मीनाक्षी बंजारे हैं उनको पैसा गया है लॉर्डशिप। Who is मीनाक्षी बंजारे? मीनाक्षी बंजारे लॉर्डशिप is a person with whom we जो पेज नंबर 100 में हमारा एक जमीन के लिए इनसे अग्रीमेंट हुआ था, पेज नंबर 100 है, इनसे इकरारनामा हुआ। अब हुआ ये कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी और हमारे थ्रू खरीदवाया जा रहा था बाकी लोगों से, दूसरे लोगों से, हमारे थ्रू इन जो डिसीज्ड है इनको यूज करके ये लैंड डील्स किया जा रहा था। डिसीज जो है वो बाई कर रहे थे on behalf of the other person. Who are the other persons? Lordship, the other persons are named Deepak Chokse and Akbar Khan. Deepesh Chokse and Akbar Khan. On behalf of them. तो मीनाक्षी बंजारे, this was disputed property. इन्होंने करीब 20 लाख रुपए 30 लाख रुपए इनसे ले लिया। किससे? ये जो on behalf of other persons सिद्धार्थ नागवंशी के नाम पे ये एग्रीमेंट हुआ। अब ये पैसा जो गया एग्रीमेंट का इकरारनामा लॉर्डशिप पेज नंबर 100 में है। What is it? साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है। All right, but सिग्नेचर नहीं है। whether this amount has been RTGS किसके पहुंचा है? हाँ, वो बैंक स्टेटमेंट लॉर्डशिप अगर चेक देखेंगे तो चेक पेज नंबर 102 एंड 103 में है एंड बैंक स्टेटमेंट पेज नंबर 104 से स्टार्ट जो है सौदा पक्ष क्रमांक 2 क्रेता सिद्धार्थ नागवंशी ने पक्ष क्रमांक 1 को 12 करोड़ रुपए में क्रय किया जाना तय किया। उक्त राशि के रुपए 20 लाख रुपए, ये 12 करोड़ सिद्धार्थ नागवंशी के पास कैसे आएगा भाई? Who what is his financial status? Mr. Patel,
लॉर्डशिप, अगर दो चीजें मैं सिर्फ हाईलाइट करूं, पेज नंबर 102 का जो चेक ये रेफर करें और 103 का उसकी साइन कट हुई हुई है, मतलब ये सेकेंडली चेक ये दिया नहीं जो है। ट्रांजैक्शन ये बैंक उसमें दिखा रहे हैं ये 2020 का है और जो सुसाइड हुई है वो 21 की है ऑल राइट, एंड दैट टू वो मीनाक्षी बंजारे। नो नो नो, Lordship, ये 12 करोड़ रुपए की खरीदने की ये कैसे आपने इस एंगल में देखा क्या मिस्टर पटेल? सर मैं ये जो 100 पेज का ये जो इकरारनामा बता रहे हैं सिद्धांत और मीनाक्षी के बीच में, हाँ। उसमें कहीं भी साइन नहीं है, तो ये इकरारनामा पहली बात तो प्रूफ मतलब सही नहीं है क्योंकि इसमें किसी के साइन नहीं लॉर्डशिप, है। यहाँ पे ऐसा बिना सिग्नेचर के इकरारनामा एक कैसे हो सकता है? एविडेंस सब हम एक मैं अगर 101 में साइन मिस्टर एक मिनट थॉमस रुको ना, मैं एक बोलने स्मॉल सबमिशन कर दूं। यहाँ पे जितना भी जो भी मैं नेक्सस लगाया हूँ, जो एविडेंस लेके आ रहे हैं, ये इनके माता पिता घूम घूम के हर जगह से जो इनको मिल रहा ये है उससे हमने निकाल check के किया लगा है। रहे हैं। हैं? ये लेकिन हम चेक कर एक चुके हैं। अच्छा एफिडेविट फाइल कर दो आप, चलो एफिडेविट फाइल करो, क्या क्या किया आपने? यस सर, और ये जो बोल रहे हो ना 1 करोड़ रुपए, ये इसके बाद इस एंगल को आपने चेक किया क्या? यस सर, चेक किया था। व्हाट वाज Actually, योर पॉइंट ऑफ एंगल? सर ये दीपेश चौकसी और अकबर खान साथ में काम करते हैं लैंड रिलेटेड, उनका एम्प्लॉय। ये सब प्रॉपर्टी दलाल हैं, यस सर, है ना? तो ये इनका एम्प्लॉय है ये 1 सिद्धार्थ करोड़ रुपया नागवंशी। तो उनका पैसा मीनाक्षी बंजारी को गया है, कैश से डिपॉजिट करता था, सिद्धांत के अकाउंट में आता था, फिर सिद्धार्थ के अकाउंट में क्यों आता था पैसा? क्योंकि वो उनके लिए काम करता वाह, काम करने वाले के अकाउंट में पैसा लेके भाग जाएगा, ये तो सीधा सीधा लिंक मिल रही है भाई। बेसिकली ही वाज एक्टिंग एज अ एजेंट। एजेंट नो, दोनों के बीच नो 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 नो, ही वाज एम्प्लॉय ऑफ हुम? लॉर्डशिप ये अकबर था। and क्योंकि other- सर हमारे पास जो स्टेटमेंट है मीनाक्षी बंजारी के, वो ये इसलिए इसके अकाउंट से जा रहा था क्योंकि मीनाक्षी और वो एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो शायद ऐसा वो- कुछ नहीं होगा अच्छा, भाई, अगर मैं- इतने सीधे हम लोग नहीं है भाई, जितना आप समझ रहे हो। मैं मिस्टर पटेल, Yes, आप इस समझ को समझ लीजिए, आप जितना हमको सीधा समझ रहे हैं ना, उतने समझ हमको, उतने सीधे हम है नहीं। नो माय लॉर्ड। अभी हम क्वेरी करना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत भारी पड़ जाएगा। ये- आपने इस एंगल में एनालिसिस किया क्या कि व्हाट इज योर असेसमेंट कि 1 करोड़ की चौकसी से पूछा क्या आपने कि ये पैसा किसके खाते में जाएगा? चौकसी का कोई अकबर खान का कोई इन्वेस्टिगेशन किया क्या? यस सर, Whether you उनका हमने सभी के स्टेटमेंट अकबर खान का क्या स्टेटमेंट बताइए? यस, पढ़ी पढ़ी। मैं उक्त पते पर अपने परिवार के साथ रहता हूं। मैं ठेकेदारी का काम करता हूं। रेलवे एसोसिएट्स नाम से मेरा फर्म है। रेलवे का ठेका लेता हूं। लगभग 5 वर्ष पूर्व सिद्धांत नागवंशी 12वीं पास होने के बाद इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर की पढ़ाई छोड़कर काम की तलाश कर रहा था। काम मांगने मेरे पास आया तो मैं उस समय रेलवे CTS कार हेतु इम्प्रेशन कंपनी दिल्ली से काम लिया था। उसी में